गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 यानी कि ओपन सोर्स का परिचय, ओपन सोर्स के परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं, ओपन सोर्स का मतलब होता है खुला हुआ कोड। ओपन मतलब होता है खुला और सोर्स का मतलब होता है कोड। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि वर्तमान माहिती युग में कंप्यूटर अति आवश्यक मशीन साबित हो रहा है। इसका कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने से यह बहुआयामी साधन है। मुख्य रूप से कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं। देखिए, कह रहा है कि वर्तमान माहिती युग में यानी कि सूचना के इस युग में कंप्यूटर अति आवश्यक मशीन साबित हो रहा है। इसका कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने से यह बहुआयामी साधन है। मुख्य रूप से कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। विद्यार्थी मित्रों, आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे कि दो भागों में, पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। चलिए, कंप्यूटर के जिन हिस्सों का हम स्पर्श करते हैं, हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर के जिन हिस्सों को हम स्पर्श करते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि जिस हिस्सा को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं। ओके, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, क्योंकि इनको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते हैं। उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, हाँ, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे में जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशंस को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, और विदाउट एप्लीकेशन यानी कि बगैर सॉफ्टवेयर के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे में कि बिना हम अगर साधारण भाषा में कहें तो मनुष्य है, मनुष्य के जो भी हाथ पैर, ये जो सब है, क्या एक हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो आत्मा है, प्राण है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। सेम उसी प्रकार कंप्यूटर भी है। तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर किसी कार्य का नहीं है। ओके, सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का सभी कार्य करें कि सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के सभी कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर हार्डवेयर केवल खाली डिब्बा है। जैसे मैंने बताया ना, प्राण बिना बॉडी, आदमी का शरीर एक बॉडी है, सेम उसी प्रकार विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक खाली डब्बा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ओके, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसकी क्या है, आत्मा है। ओके, अब चलेंगे हम यहाँ पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया गया है। सॉफ्टवेयर को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दो भागों में। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित किया है। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया। ओके, पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम कंप्यूटर से निश्चित कार्य करवा सकते हैं, जैसे कि गिनती का काम, दस्तावेज तैयार करना, शब्द प्रक्रिया और विस्तार पत्रक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे में MS वर्ड, ये सब क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कार्य करते हैं। ओके, तो इस सभी सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के साधनों को संचालन सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। यानी कि हार्डवेयर को कार्य करने का जो भी संचालन हो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर का बीच का मध्य भी है, यानी कि बीच का भाग है, जिसके जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मध्य का भाग है। कंप्यूटर को गतिशील बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अगर हम संक्षिप्त में कहें तो OS अति आवश्यक है। यह कंप्यूटर यूजर को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, यह
कंप्यूटर और यूजर दोनों को जोड़ने का कार्य करता है कौन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यह सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर रन नहीं होता, यानी कि चालू नहीं होता। कंप्यूटर शुरू होने से सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे ना तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। स्टार्ट से शट डाउन तक यह हमारे साथ रहती है और यूजर द्वारा दी जाने वाली सूचना अनुरूप कार्य पूर्ण करने में सहायता या फिर सहायता करती है। संक्षिप्त में कहें तो यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण करता है। कंप्यूटर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विनियोग सॉफ्टवेयर को चलाने का काम आसान करता है। किसको? तो विनियोग सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाए जाने वाले विनियोग सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करता है। ओके, वर्तमान में दो तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। अभी के हाल में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। पहला है लाइसेंस यूजर सॉफ्टवेयर और दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किस तरह के सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं, तो आप बताएंगे कि दो तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। पहला है लाइसेंस यूजर सॉफ्टवेयर और दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो अभी हम देखेंगे लाइसेंस यूजर सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले जिस कंपनी या व्यक्ति ने तैयार किया हो उसे पैसा देकर खरीदना पड़ता है, यानी कि उससे हमें क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी और उसके बाद हमें वह सॉफ्टवेयर मिलेगा। यह महंगा होता है। विक्रेता को सॉफ्टवेयर की शर्तें और नियमों के अधीन बेचा जाता है, यानी कि इसको खरीदने से पहले इसके जो शर्त है और जो नियम है उसके अधीन रहकर हमें उसे खरीदना होता है। इसमें खरीदने वाला उस प्रोग्राम के अनुरूप कार्य कर सकता है, यानी कि जो प्रोग्राम हम खरीद रहे हैं उसके अनुसार ही हमें उसमें काम करना है। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ का अवकाश नहीं है, यानी कि छूट नहीं है। किसी प्रकार का छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर की कीमत उसकी उपयोगिता के आधार पर तय की जाती है, यानी कि जिसको हमें यूज करना है और उसकी जो उपयोगिता है उसके आधार पर उसकी कीमत क्या की जाती है? तो तय की जाती है। उसका महसूस उदाहरण देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये क्या है? कि लाइसेंस यूजर सॉफ्टवेयर है। इसे बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। इसे ऊंचे दाम पर खरीदा जा सकता है जो महंगा है। कंप्यूटर यूजर उसे उस कंपनी द्वारा नियत शर्तों और नियमों के अधीन उपयोग कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर यूजर उसे क्या कर सकता है? तो नियत शर्तों और नियमों के अधीन उपयोग कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर की शर्तें और नियम जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल करता है तब देखा जा सकता है, यानी कि जब इसको हम इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में तभी इसके जो शर्त है और नियम है उसको देखा जा सकता है। और दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ओपन मतलब खुला होता है, सोर्स मतलब होता है कि कोड सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर कुदरत की भाषा नहीं समझ सकता। कंप्यूटर भगवान की कुदरती भाषा नहीं समझता, यह केवल यस और नो और 0 और 1 की भाषा समझता है। हाँ, कंप्यूटर कुदरती भाषा नहीं समझ सकता, यह सिर्फ यस और नो अथवा 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इस भाषा में प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन है, इसलिए बेसिक यानी कि कोबोल बेसिक कोबोल C++ जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया गया है। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए हमें इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार किया जाता है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए इसमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके लिखे जाने वाले प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके लिखे जाने वाले प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सोर्स कोड किसे कहते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके लिखे जाने वाले प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। इसके बाद
सोर्स कोड को कंप्यूटर की भाषा में यानी कि मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, तो मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, प्रोग्राम को सोर्स कोड में से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर होता है। क्या होता है, कंपाइलर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। सोर्स कोड जब कंपाइलर से ट्रांसलेट होकर मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित होता है तब उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अगर हमने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सोर्स कोड जब कंपाइलर से ट्रांसलेट होकर मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित होता है तब उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड जिस अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है वह ट्रांसलेट होकर मशीनी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की भाषा में परिवर्तित होता है और जिसे द्विअंकी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विअंकी भाषा कहते हैं। सरल भाषा में कहते हैं कंप्यूटर द्विअंकी भाषा, कंप्यूटर का उपयोग द्विअंकी भाषा में किया जाता है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किया जाता। लाइसेंस सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड यानी कि उसका जो कोड है उसको बताया नहीं जा सकता, उसको प्रकाशित नहीं किया जाता, जिससे कंप्यूटर यूजर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड उसकी लाइसेंस की शर्तों के अधीन प्रकाशित किया जाता है। तो आपको पता चला होगा कि लाइसेंस यूजर सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड को प्रकाशित नहीं किया जाता और ओपन सोर्स कोड में सोर्स कोड को प्रकाशित किया जाता है, लेकिन उसके शर्तों के। ओपन सोर्स का परिचय। ओपन सोर्स की शुरुआत रिच स्टॉलमैन ने की थी। रिच स्टॉलमैन एक अमेरिकन प्रोग्रामर है। ओके, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी और रिचर्ड स्टॉलमैन एक अमेरिकन प्रोग्रामर है। सन 1980 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमुक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अधीन है। तब उन्हें लगा कि इस तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास में रुकावट आएगी, इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूट छोड़ दी और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जो फ्री सॉफ्टवेयर हो। उन्होंने इस फ्री सॉफ्टवेयर का नाम दिया और उन्होंने इसे फ्री सॉफ्टवेयर का नाम दिया। एक सॉफ्टवेयर को उन्होंने क्या किया, बनाया और उन्होंने इसे फ्री सॉफ्टवेयर का नाम दिया। क्या दिया, फ्री सॉफ्टवेयर। रिचर्ड स्टॉलमैन ने जब पहला सॉफ्टवेयर बनाया तो उन्होंने उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या दिया, फ्री सॉफ्टवेयर नाम दिया, क्योंकि उसमें कोई भी इंसान छेड़छाड़ कर सकता है। किंतु लोग फ्री सॉफ्टवेयर को बिना मूल्य का सॉफ्टवेयर समझने लगे। हकीकत में फ्री सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें स्वतंत्र रूप से संशोधन कर सकता है, यानी कि बदलाव कर सकता है, खोज कर सकता है। इसके लिए स्टॉलमैन ने कुछ वकीलों की मदद से जनरल पब्लिक लाइसेंस यानी कि GPL लिखा, जिसमें फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए कुछ शर्तें रखी और उसके अधीन कोई भी व्यक्ति उसमें संशोधन कर सकता है। जब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया तब उसका नाम क्या रखा, तो फ्री सॉफ्टवेयर। और इसका मतलब था कि उसमें कोई भी इंसान छेड़छाड़ कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति उसे क्या समझने लगे, फ्री का सॉफ्टवेयर समझने लगे। और उसमें हकीकत में फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब था कि उसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक संशोधन कर सकता है। इसके लिए स्टॉलमैन ने कुछ वकीलों की मदद से एक जनरल पब्लिक लाइसेंस यानी कि GPL लिखा, जिसमें फ्री सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए कुछ शर्तों को रखी और उसके अधीन कोई भी व्यक्ति इसमें संशोधन कर सकता है। रिचर्ड स्टॉलमैन ने 1990 तक अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय फ्री सॉफ्टवेयर के विकास में खर्च किया। सन 1983 में उन्होंने निःशुल्क फ्री सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए GNU प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने 1983 में निःशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए GNU प्रोजेक्ट की शुरुआत की। वे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले प्रमुख व्यक्ति और ऑर्गेनाइजर थे। GNU प्रोजेक्ट को शुरू करने के साथ उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर के विकास को नई दिशा और गति दी। अक्टूबर 1985 में उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर FSF की स्थापना की।
उन्होंने 1985 में फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन यानी कि FSF की स्थापना की। सन 1990 तक FSF के कर्मचारियों ने GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के विभाग तैयार किए और सन 1990 तक FSN के फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के कर्मचारियों ने GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के विभाग क्या किए, तैयार किए। ओके। रिचर्ड स्टोलमैन ने सर्वप्रथम अपने द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के लिए फ्री शब्द का उपयोग किया। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें फ्री शब्द का अर्थ यह होता था कि किसी व्यक्ति या कंपनी को उसमें कुछ नए विकल्प डालने की और संशोधन करने की स्वतंत्रता है, परंतु लोग फ्री सॉफ्टवेयर को बिना मूल्य का सॉफ्टवेयर समझने लगे, इसलिए उनका नाम फ्री सॉफ्टवेयर से बदलकर नया नाम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखा गया। यदि आपसे पूछा जाए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसका नाम क्यों पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि लोग उसे फ्री का सॉफ्टवेयर समझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने उसका नाम फ्री सॉफ्टवेयर से बदल करके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखा। ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध है, इसलिए उसका उपयोग भी बढ़ रहा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का विकास का आंदोलन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं किंतु शिक्षण के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी कंपनी, व्यक्ति या समूह द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त में कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और उसके उपयोग के लिए कोई फी या ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स प्रोग्राम ज़्यादा कीमत दिए बगैर इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड हो सके, ऐसा होना चाहिए। ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सोर्स कोड प्रकाशित करना जरूरी है। उसका ढांचा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कंपनी, व्यक्ति या समूह आसानी से उसमें सुधार कर सके। कहने का मतलब कि उसका जो कोड है वो प्रकाशित होना चाहिए, जिसके चलते उसका ढांचा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या समूह आसानी से उसमें सुधार कर सके। इस प्रक्रिया को मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी कि सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोग्राम में सोर्स कोड होना जरूरी है और सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करने की, यानी कि सोर्स कोड को कंपाइलर रूप में वितरण करने की मंजूरी होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन निश्चित शर्तों और नियमों के अनुसार किया जा सकता है, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी बदलाव करना है वो निश्चित नियमों और शर्तों के अनुरूप किया जा सकता है। ये शर्तें और नियम सॉफ्टवेयर तैयार करते समय दिए गए लाइसेंस के अधीन होता है। इस लाइसेंस की मांग निश्चित व्यक्ति या टेक्नोलॉजी का ज्ञात ही कर सकता है। ऐसा नहीं कोई भी प्रोग्रामर लाइसेंस ले सकता है। इसका लाइसेंस हर व्यक्ति नहीं ले सकता है, निश्चित व्यक्ति या टेक्नोलॉजी का ज्ञाता ही कर सकता है। ऐसा नहीं कोई प्रोग्रामर लाइसेंस ले सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने आज चैप्टर नंबर 2 यानी कि ओपन सोर्स का परिचय समाप्त किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे आप सभी को पढ़ना है और समझना है और इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। ओके।